आज कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं? देखिए, आज के होने वाले इजलास में 4 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक तो ये कि जो इमरान खान के एक्स पर 400 लाशों से मुतल्लिक एक ट्वीट सामने आई थी, उस पर जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने खुसूसी तौर पर ब्रीफिंग मांगी थी कि ये एक गलत और झूठा ट्वीट किया गया है। उस पर यह फैसला किया गया है कि पंजाब हुकूमत पीका एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कराने का कराएगी और इसमें मुतलका जो फोरम है उसको कल तक दरख्वास्त दे दी जाएगी। ये फैसला लिया गया है। दूसरा ये फैसला लिया गया कि कल क्योंकि एहतजाज की कॉल दे रखी है कि लाहौर को बंद करना है और दीगर पंजाब के अहम मकामात पर जो है वो एहतजाजी मुजाहरे होने हैं, ये इस तरह का एहतजाज की कॉल दे रखी है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए दुकानें बंद कराने, ट्रांसपोर्ट को रोकने या कोई रास्ता बंद करने पर जो है दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया गया। और बाकायदा ये आज होने वाले इजलास में मुतलका अफसरान को डायरेक्शन दे दी गई है। और तीसरा ये फैसला लिया गया है कि जो मस्जिद और मदारिस में जो इश्ताल अंगेज़ी फैलाने की तरगीब देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और चौथा ये फैसला लिया गया है कि कोई शख्स जो डंडे जिन पर कील लगा के इस्तेमाल करते हैं या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा करना जुर्म होगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और आज होने वाले इजलास में तमाम तर मामलात का जायज़ा लेने के बाद ये भी फैसला लिया गया है कि जो ऐसे सहूलतकार होंगे जो इनको जो है सहूलतकारी के तौर पे सामने आ सकते हैं, जो इनको सहूलतकारी करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, उनके खिलाफ भी जो है दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये आज होने वाले इजलास में जिसमें कानून नाफिज करने वाले अदारे, महकमा दाखिला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर मुतलका अफसरान भी शरीक थे, जिसमें वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में ये गैर मामूली तकरीबन 7.5 घंटे तक ये इजलास जारी रहा, जिसमें यह फैसला लिया गया है। और गालिबन 27,000 पुलिस एहलकार सड़कों पर नाफिज होंगे। स्पेशल ब्रांच के भी 12,000 लोगों को तैनात किया जाएगा। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। और इसके साथ साथ जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है और सीसीडी है वो भी इस हवाले से एक्टिव रोल अदा करेगा। और ख़ास तौर पे जो है लाहौर पुलिस के साथ, क्योंकि 27,000 समेत दीगर स्पेशल ब्रांच के एहलकार और दीगर जो है दीगर अदारों की मदद भी तलब की गई है। और इसमें यह वाज़ेह किया गया है कि जो तकरीबन 4,500 के करीब तो वो अफराद हैं जिनको फरिश्त ए में शामिल किया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी है। और इसके साथ साथ तमाम अदारे एक पेज पर मुत्तफिक दिखाई देते हैं। ये पंजाब हुकूमत का दावा है। और हसन ये बताएं कि अभी तक उनके साहबजादे साद और अंस के हवाले से क्या अपडेट है? ये तो 48 घंटे गुजर गए हैं कि पंजाब पुलिस दावा कर रही थी कि सुराग लगा लिया गया है। देखिए, पंजाब हुकूमत की जानिब से ये जो बताया गया था कि हमने 2 रोज़ कबल इनकी जानिब से इलामिया जारी हुआ कि हमने सुराग लगा लिया गया। फिर ये बताया गया कि शायद आज़ाद कश्मीर में उनकी लोकेशन सामने आ रही है, लेकिन अभी तक पंजाब हुकूमत माइनस में खड़ी दिखाई देती है। वो गिरफ्तारी कोई अमल में नहीं लाई जा सकी। लेकिन टीएलपी के हुकाम जो उनके ज़िम्मेदारान हैं वो तो ये दावा करते हैं कि शायद किसी के पास मौजूद हैं, लेकिन वो वक्त आने पर सामने आ सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी की तरफ से कोई तस्दीक नहीं की जा रही कि वो उस टाइम कहाँ पर है। लेकिन लेटेस्ट जो है वो बताया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में उनकी लोकेशन सामने आई थी और उसके बाद पंजाब पुलिस जो है और मुतलका पंजाब हुकूमत जो है वो किसी भी तरह का इसकी तस्दीक या उस पर बयान देने से कासिर दिखाई देती है। और ये AI बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये किस तरह कर रहे हैं शरपसंदों को घेरने के लिए? देखिए, इसमें जो फेस जो है रिकग्निशन जो ऐप है उसके तहत और उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सामने रखते हुए इन्होंने वफाक से मदद ली है। आज से 2 रोज़ कबल अगर मैं आपको बताऊं कि लाहौर से जो आगाज़ हुआ था उसमें कितने अफराद थे, यतीम खाना चौक पर कितने अफराद थे, समराबाद मोड़ पर कितने अफराद थे और दाता साहब तक कितने अफराद पहुंचे थे, तमाम की जो है वो फेस रिकग्निशन के जरिए उनकी शनाख्त की गई, नादरा से मदद ली गई। और फिर इसी तरह मुरीदके में कितने अफराद थे, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को देखते हुए उनकी फरिश्तें तैयार करते इन्होंने अदारों को दी है, लाहौर पुलिस समेत पंजाब पुलिस ने। और बाकायदा ये मुशावरत से काम हो रहा है। ये फैसला किया गया है कि इसमें क्योंकि इन्होंने पुलिस को निशाना बनाया, इन्होंने रियासत के अगेंस्ट रियासती रिट को चैलेंज किया है, जिस वजह से हम इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे। और इसमें यह जुमला इस्तेमाल किया गया है कि तशद्दुद, फिसाद, फितना और खून रेजी करने वाले के खिलाफ मगर हसन नाके लगे हुए थे, रोड ब्लॉक थे, तो साद और अंस कैसे आजाद कश्मीर पहुंच गए?
देखिए ये बड़ा एक अहम सवाल है और इस पर बाकायदा तौर पे जो पंजाब पुलिस है उनके सामने भी ये सवाल रखा, लेकिन वो ये कहते हैं क्योंकि उनके मोबाइल से हमने लोकेशन ट्रेस किया तो वो सामने आई है। लेकिन पंजाब हुकूमत के लिए ये टेस्ट केस है। अगर आप देखें तो पहले जब कसूर में एक ज्यादती का वाकया हुआ था तो 48 घंटों के अंदर अंदर उसके पास भी मोबाइल फोन नहीं था, उसको अरेस्ट किया गया था, उसको गिरफ्तार करके बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और यही हुकूमत थी। उसके बाद भी हमने देखा कि एक केस और भी सामने आया था आज तकरीबन साल पहले। और हसन, आप ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं पिछले एक चंद दिनों से, जब ये क्रैकडाउन हो रहा है और ये सारे मुकम्मल एक पहिया जाम की सूरत ही है पूरे सूबे में। मुझे बताइएगा कि ये मुज़ाकरात का जो दावा आज किया गया है कि वो उनके निकलने से पहले ही हो रहे थे और थ्रू आउट हो रहे थे, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई उनकी डिमांड्स नहीं थी। आज बताया जा रहा है डे 1 से हो रहे थे, बार बार हो रहे थे। आपकी क्या रिपोर्टिंग में आपने देखा? देखिए इतलात तो ये सामने आ रही हैं कि बिल्कुल उस दिन जिस दिन ऑपरेशन किया गया है उससे चंद घंटे कबल तक मुज़ाकरात का जो है वो सिलसिला जारी था और तहरीक लबैक पाकिस्तान वाले हुकूमत की तरफ से जो उन्होंने हुकूमत के सामने अपनी सिफारिशात रखी थी उनके जवाब का इंतज़ार किया जा रहा था। लेकिन चंद सेकंड में ऐसा फैसला हुआ कि ये वो अफराद कि ये रियासती रिट को कैसे चैलेंज कर सकते हैं, इनके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हसन, हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ लाहौर हैं। अतर, आपकी जानिब आऊंगी। पंजाब हुकूमत ने पूरे सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है टिल सैटरडे। अब बताइएगा अवामी इंतखाबात पर ये पाबंदी आयद करना एक जमात के ऊपर, एक तो इज्तिमा के ऊपर कर दी है, दूसरा एक जमात के ऊपर भी पाबंदी का सोचा जा रहा है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि टीएलपी के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मरकज से इस पर पाबंदी जो है वो लगवाई जाएगी। हाउ सीरियस डू यू थिंक दिस टाइम द गवर्नमेंट इज? क्योंकि कानूनी माहिरीन के मुताबिक तो अगर हुकूमत हकीकतन ये करना चाहती है टीएलपी पे तो संजीदा है, तो फिर हुकूमत को तो आर्टिकल 17 के जो कि मुल्की सालमियत या दहशतगर्दी की भी बात करता है उसको इनैक्ट करना होगा और ऐलान करना होगा। देखिए मेहर, आज भी आप अगर पंजाब पुलिस का जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, वहां से भी ट्वीट की गई कि जो लोग इस किस्म की आप कोई भी एहतजाज करेंगे जुम्मे के रोज, उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। और साथ उसके अंदर यह भी लिखा हुआ है कि उनको 10 साल से 14 साल सजा होगी। अब ये मेरी समझ से बालातर है कि पुलिस को कैसे पता चल गया क्या मुकदमा दर्ज कर देंगे तो 10 साल से 14 साल सजा हो जाएगी, जहां पे बहुत सारे मसाइल तहरीके लबैक के एटीट्यूड में हैं, उनकी सियासत में है। वहां पे बहुत सारे जो आपको गैप्स नजर आते हैं हुकूमती कार्रवाई के अंदर भी। तहरीके लबैक भी ये चीज अंडरस्टैंड शायद आप कर रही हो कि इस मुल्क के अंदर अगर सबके राइट्स प्रोटेक्टेड होंगे, चाहे वो कोई मजहबी माइनॉरिटी हो, चाहे वो कोई कमजोर तबकात हो, तो तब ही ताकतवरों के राइट्स भी यहाँ पे आप माने जाएंगे। ये इसी तरह करते थे कि ये जत्था बना के किसी की इबादत गाह के बाहर चले गए, किसी के घर में जाके फ्रिज खोल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो इन्होंने भी ये चीज रियलाइज करनी है कि ये चीज मुनासिब नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जो रियासत होती है, जो हुकूमत होती है, वो कानून तोड़ने वालों के खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। तो यहाँ पे तासुर ये मिल रहा है कि शायद थोड़ी सी हैवी हैंडेडनेस हो रही है। तासुर ये दिया जा रहा है कि जी हम मुकदमा दर्ज करके 14 साल सजा दे देंगे। जब पुलिस इस किस्म की बात लिख रही हो तो मेरे ख्याल में फिर वो क्वेश्चन मार्क तो उसके ऊपर आएगा। अच्छा, बाकी क्या इन पे पाबंदी मुझे लगेगी? देखिए ना,